आप सभी का ऑनलाइन वीडियो क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास 12th का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप लोगों को अणु संख्या गुणधर्म के बारे में बताया। अणु संख्या गुणधर्म में ये कहा था कि वे गुणधर्म होते हैं जो निकाय में उपस्थित या विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि प्रकृति पर। उसी के साथ फिर बताया अणु संख्या गुणधर्म है वो कितने बताए थे? 4, 1, 2, 3 और ये 4। कह रहा था बेटा आप लोगों के सामने वाष्प दाब का आपेक्ष ठीक है अवनमन अवनमन। लाइव हो जाओ बेटा, वीडियो ऑन कर लो। उसके बाद दूसरा बेटा पॉइंट है अपने क्वथनांक उन्नयन। कौन सा बेटा? आज पढ़ेंगे अपन क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन के बाद में जो अगला पॉइंट आएगा आपका वो आएगा हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन परासरण दाब। तो फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, कौन सा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। राउल के नियम के अनुसार वाष्पशील यौगिक के लिए ये बताया था कि जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी विलय की मोल भिन्न के बराबर पाई जाती है। ये और कंप्लीटली डिटेल में मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था, ठीक है। अब Yes, sir. चलेगा क्वथनांक उन्नयन चलेगा। क्या चलेगा पॉइंट? क्वथनांक क्वथनांक उन्नयन। अब इस क्वथनांक उन्नयन के बारे में समझते हैं थोड़ी देर के लिए। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है आप लोगों की क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन Yes, sir. में जो हेडिंग दी है, हेडिंग का मतलब है ये एक समरी है। तो आप पहले क्वथनांक का मतलब समझो होता क्या है, फिर उन्नयन का मतलब समझो होता क्या है। उन्नयन का मतलब है वृद्धि होना, और एक शब्द था आपका अवनमन। अवनमन का मतलब क्या था? कमी होना। और उन्नयन का मतलब क्या बेटा? वृद्धि वृद्धि, होना। ठीक है। अब बात आती है क्वथनांक उन्नयन। इसका मतलब है जो आपका क्वथनांक है, दैट मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होना। किसमें वृद्धि होना? बॉइलिंग पॉइंट में। वो कहलाएगा आपका क्वथनांक उन्नयन। क्या कहलाएगा बेटा? क्वथनांक उन्नयन। अच्छा, अभी सर आपने बताया कि उसके क्वथनांक में वृद्धि होना, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होना, लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम है कि क्वथनांक क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक होता क्या है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्वथनांक एक ऐसा ताप है। क्या बोल दिया बेटा? क्वथनांक एक ऐसा ताप है। तो क्वथनांक एक ऐसा ताप है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। क्या बोल दिया? उसके चारों ओर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब बेटा मैं वापस इस चीज को आ रहा हूं। देखो ये मेरे पास में सबसे पहले एक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर क्या कर दिया मैंने? कोई भी एक पदार्थ रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। और यस सर। पदार्थ रखने के बाद में क्या कर रहा हूं, वापस से सुनना। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? ये कह रहे हैं कि इस पदार्थ को नीचे से क्या दे दिया? ताप दे दिया। क्या दे ताप दिया? ताप ताप। ताप देते जाएंगे तो इसमें क्या बनेगी? वाष्प और वाष्प इस द्रव की सतह पर क्या डालेगी? दाब। और ये वाष्प द्रव की सतह पे डालेगी तो ये दाब कौन सा कहलाएगा? वाष्प दाब। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये वाष्प दाब बेटा किसका है? द्रव का है या किसी और का है? द्रव का।
हाँ, जो बर्तन में पदार्थ है उसका वाष्पदाब है इसका, ठीक है। अब ये जो द्रव का जो वाष्पदाब है किसी भी पदार्थ का, अब ये द्रव का वाष्पदाब इस पात्र के चारों ओर, ये पात्र के चारों ओर ये रहा, इसका मतलब वायुमंडल में दाब होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वायुमंडलीय दाब कहलाया। तो इस पात्र के चारों ओर पाए जाने वाला जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके क्या हो जाए बेटा? बराबर। क्या हो जाए? बराबर। अच्छा, अब आपस लैंग्वेज पकड़ना कि किसी भी द्रव का, तो ये द्रव है, किसी भी द्रव का क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है, मेरे साथ बोलना, किसी भी द्रव का एक ऐसा क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है हाँ, जिसका जिस पर द्रव का वाष्प दाब जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उसके चारों ओर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है इस ताप को बोलते हैं क्वथनांक। इस ताप को क्या बोलोगे? क्वथनांक। अच्छा, अब ये बताओ, मेरे हिसाब से क्वथनांक का मतलब देसी भाषा में है उबलना। क्या करना बेटा? उबलना। हम ये कहते हैं ये आपके पास में कौन सा पदार्थ है? पानी। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है? 100। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि पानी का वाष्प दाब, क्या बोला बेटा? पानी का वाष्प दाब कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसके बराबर हो जाता है? उसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्लियर है? यस सर। तो कौन कौन सा दाब बराबर हो गया? पदार्थ का दाब और, वायुमंडलीय दाब। तो बताओ उस स्थिति में वो पदार्थ क्या करने लग जाएगा? उबलने लग जाएगा। तो बताओ वो ताप है, वो ताप क्या कहलाएगा? क्वथनांक। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, अब अपने पास में छोटी सी बात और लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। मान लिया जाए कि अपने पास में जैसे ये एक बर्तन है, क्या है बेटा? बर्तन है। और इस बर्तन के अंदर हमने दूध डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? दूध। और दूध को नीचे से क्या किया? ताप दिया। ताप दिया, गर्म किया। तो जब दूध को ताप देंगे तो वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। वाष्प ताप होगा कि नहीं होगा? होगा। दूध उफनेगा कि नहीं उफनेगा? उफनेगा। उफनेगा। तो इसका मतलब है अपने पास जब ये दूध उफन करके बाहर जाने लगेगा तो आप क्या करोगे? सबको ध्यान है, या खीर बनाते हैं तो याद करो, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? पानी। या पानी न डाल करके कोई और पदार्थ डाल दो, या ऐसे करो, ध्यान करो कि पानी, आपने एक पतीली ले ली। क्या ले ली बेटा? पतीली। और पतीली में पानी डालकर गर्म कर दिया, उबलने लग गया। यस सर। अब उसमें आप क्या डालो? 1 चम्मच चीनी डाल दो। क्या डालो? चीनी। बेटा उबलते हुए पानी में जब चीनी डालोगे तो आप क्या देखोगे? अल्प समय के लिए पानी का उबलना बंद हो जाएगा। सही बात है गलत है? सही है। लेकिन ताप तो समान ही अलग है। समान। पानी का उबलना क्या हो गया बेटा? कम। कम हो गया, बंद हो गया। अब फिर से वापस से क्या बढ़ाएंगे, नो बताओ? ताप। ताप बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। जब वाष्प बढ़ेगी तो इतनी बढ़ाएंगे जब तक कि किसके बराबर नहीं पहुंच जाए वो? उसके वायुमंडलीय दाब के वायुमंडलीय बराबर। दाब के। बहुत सुंदर बात है। तो ये बताओ ताप बढ़ाना पड़ा या घटाना पड़ा? बढ़ाना पड़ा। कब बढ़ाना पड़ा? जब चीनी डाली, या वैसे ही? जब चीनी डाली। जब चीनी डाली तो वो विलायक रहा या विलयन बन गया? विलियन। तो विलयन बन गया तो ताप बढ़ाया या घटाया?
बढ़ाया। बढ़ाया। क्या करने के लिए बढ़ाया? उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए। वेरी गुड। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि बताओ बेटा, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा या विलायक का क्वथनांक ज्यादा होगा? विलयन का ज्यादा होगा विलायक से। बहुत सुंदर बात आपने निकाल दी सर। मैं यही चाह रहा था बढ़िया कि विलायक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा और हमेशा कम पाया जाता है। किससे? विलयन से। अच्छा, विलियन से। तो ये बताओ, विलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, बढ़ा या घटा? बढ़ा। अभी आपकी हेडिंग क्या थी? क्वथनांक उन्नयन था या क्वथनांक अवनमन था? अवनमन। है? उन्नयन। उन्नयन। उन्नयन उन्नयन। का मतलब वृद्धि होना या कमी होना? वृद्धि होना। वृद्धि हुई है या कमी हुई है? वृद्धि हुई है। बस। तो ये तो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए कि विलयन का क्वथनांक हमेशा ज्यादा कैसे होगा और विलायक का कम कैसे होगा। ठीक है। अब मैं अगली बात वापस से जो आपको ध्यान रखने उस हिसाब से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले बेटा आप लोगों को क्वथनांक की परिभाषा ध्यान रखनी। किसकी? क्वथनांक की। तो इसमें क्या बोलोगे कि क्वथनांक की परिभाषा में कि किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है। बोलो। किसी भी क्वथनांक का द्रव वह ताप है। नहीं नहीं, किसी भी द्रव का क्वथनांक, किसी भी द्रव का क्वथनांक किसी भी वह ताप है जिस पर द्रव किसी भी का द्रव का वाष्प दाब उसके चारों उसके ओर के वायुमंडलीय वायुमंडलीय और दाब के बराबर हो। समझ गए? अच्छा। यस अब सर। अपने पास में अगली बात बताई कि जब अवाष्पशील विलय को क्या बोलो बेटा, अवाष्पशील विलय को किसमें मिला दिया जाए? अपने पास में शुद्ध विलायक में। तो हमेशा और हमेशा अपने पास में विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये बात भी आपके दिमाग में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब अपन इसका ग्राफ बना के देखें क्या? यस सर। लो भाई, ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया क्वथनांक उन्नयन का। किसका? क्वथनांक उन्नयन का। लाओ भाई, क्वथनांक उन्नयन का। तो इस ग्राफ में सबसे पहले क्या है बेटा, ये आपके पास में एक वाई अक्ष है। कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष। वाई अक्ष है। और इस साइड में बेटा कौन सी अक्ष हो गई? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष हो गई। ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। ग्राफ में दो अक्ष होती है। यस सर। अब बेटा एक्स अक्ष पर माना कि बॉइलिंग पॉइंट है। एक्स अक्ष पर क्या है? टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट। और वाई अक्ष पर क्या है बेटा? वाष्प दाब। क्या है? वाष्प दाब। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। देखा? नहीं सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ढंग से। ये बताओ, ताप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वाष्प बढ़ती जाती है या घटती जाती है? बढ़ती जाती है। अच्छा, तो आपने कहा सर ताप बढ़ाने पर वाष्प बढ़ती जाती है और वाष्प बढ़ेगी तो बेटा वाष्प दाब क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर लूं? यस सर। बेटा एक ग्राफ तो मैंने ये बना दिया और एक ग्राफ मैंने ये बना दिया, दो बना दिए। बना दिए? यस सर। अच्छा। अब इन ग्राफों में किस किस का ग्राफ है सर? वो सुनो, लाओ भाई। तो ये माना कि जो पहला ग्राफ है वो पहला ग्राफ है बेटा शुद्ध विलायक का। किसका है? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का। दूसरा जो ग्राफ है बेटा वो विलयन का है। किसका है? विलयन का। अब अपन लंब डाल रहे हैं। देखो, वाई अक्ष से लंब डालूं? कौन सी अक्ष से? वाई अक्ष से। तो मैंने वाई अक्ष से क्या किया? लंब डाल दिया। लाओ सर, लंब डाल दिया। ये देखो, डाल दिया। यस सर। तो ये बेटा दोनों ग्राफों को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। अच्छा, अब इसको क्या कर रहे हैं? नीचे की ओर लंब डाल दो। लाओ सब, नीचे की ओर डाल दिया हमने। तो नीचे की ओर जब जाएगा तो ये ऐसे गया। ठीक है, यहाँ कट कर रहा है। इसको नीचे की ओर लाओ तो इस प्रकार से नीचे की ओर आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक?
यस सर। सभी बच्चे ढंग से देखना बेटा, बहुत ही सुंदर रिप्रेजेंटेशन है ये। अब बात आती है, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, मेरे को ये बताओ, ये आपका जो है यहाँ पर ये पहले कौन है, विलायक या विलियन है ये? विलायक। विलायक। तो ये कहलाया शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0। क्या कहलाया? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये यहाँ इस पॉइंट पे हो गया। अब बेटा एक काम और करते अपने पास में, मैं नीचे आता हूँ, ये आ गया यहाँ पर, ये इस पॉइंट पे, और इसको हमने दाब की ओर डॉट डॉट किया। अब बताओ ये किसका वाष्पदाब है? विलियन का। तो मैं P0 लिखूं या PS लिखूं? PS। अब ये बताओ, जो शुद्ध विलायक में बाहर से जब अशुद्धि मिलाते हैं तो जो विलियन बनता है, वो विलियन का वाष्पदाब हमेशा क्या होता है? कम। कम होता है। ठीक है। अब बात आती है सर वाष्पदाब में तो कमी आ गई, जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था। अब मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ये बताओ अपने पास में जो पहला ग्राफ है, इसके हिसाब से बताना बेटा, ये तो ये किसका टेम्परेचर होगा? ये शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक के टेम्परेचर को मैंने TB लिख दिया। क्या लिख दिया? TB। अच्छा, यहाँ से लम डाला तो बेटा नीचे की ओर आ जाओ। ये अपने पास में किसका है? विलियन का। ये ताप किसका कहलाया? T1। क्या कहलाया? T1। T1 कहलाया। तो TB का मतलब समझे कि नहीं समझे, पहले तो ये बताओ। यस सर। अच्छा, या ऐसे कर लो, चाहे मैं दूसरे को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर नोट्स के हिसाब से बात करूँ तो TB नोट बोल दूंगा बस। क्या बोल दिया? यस सर। TB नोट। नोट कहने का मतलब। अब ये बताओ कि यहाँ जो ताप था शुद्ध विलायक की तुलना में, विलियन का जो ताप है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। है? बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? विलियन का। विलियन का। क्या बढ़ रहा है बेटा? ताप। अच्छा, लेकिन वाष्प दाब विलियन का क्या हो रहा है? कम। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ फिलहाल। नहीं सर। ये बेटा क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वाष्प दाब और ताप के बीच में। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये बताओ विलियन का जो क्वथनांक है, ये किसका? PS का मतलब क्या कहलाया? विलियन का क्वथनांक। विलियन का वाष्प। क्या कहलाया? विलियन का क्वथनांक। गलत, ये तो विलियन का वाष्प दाब है। क्या है? वाष्प। विलियन का वाष्प दाब। अच्छा, TB नोट 0 ये क्या है? अब बताओ दिखा। शुद्ध विलायक का ताप। ये TB नोट। शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अच्छा, शुद्ध विलायक का है या विलियन का है? बेटा आपके नोट्सों में मिस्टेक मिलेगी, मैं फिर बता देता हूँ, चीटिंग करोगे तो अपना आप पकड़ में आ जाओगे। यहाँ TB नोट लिख दिया तो ऊपर से चलो ना आप, ये बताओ ये यहाँ से आए तो ये विलियन है या विलायक है? विलियन। फिर तो अपन कुछ भी मान सकते हैं, तुम रट्टा क्यों मारे हो? तो TB नोट इज इक्वल टू विलयन का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। ठीक है। यस सर। अच्छा मुकेश, और ये बेटा आपको अगर किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आप राइज हैंड कर सकते हो आप, है ना? एक था म्यूट कर ले बेटा, म्यूट हो गया था। अनम्यूट करो बेटा, ठीक है ना? बुढ़े ये बताओ अपने पास में यहाँ तक ठीक है ना, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, TB नोट क्या होगा बेटा? एक था बेटा, आप लोग सेल्फ अनम्यूट नहीं कर सकते हो, मैं करूँ अब करो, आप अनम्यूट पर टिक कर दो। यस सर। हाँ ठीक है ना, वीडियो ऑफ हो गया। अभी कहता है विलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, और TB किसका लिख दिया यहाँ पर? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट है। मैं फिर कहूंगा कि जैसे मैंने डायग्राम बनाने उस हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है, लेबलिंग करनी है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता TB नोट तो आप क्या करते?
वहां पर शुद्ध विलायक के लिए लिख देते हो तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और यस आगे। सर। अब बात आती है बेटा, ये बताओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, विलयन का है या फिर विलायक का। विलियन का। तो अपन तापांतर निकालें। यस सर। तो ताप में अंतर जो होगा विलियन माइनस विलायक होगा, विलायक माइनस विलियन होगा। विलियन माइनस विलायक। विलियन माइनस विलायक। तो तापांतर को लिखा बेटा मैंने डेल्टा टीबी, क्या लिख दिया, डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा टीबी बराबर में विलियन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस में विलायक का। विलायक का बॉइलिंग पॉइंट। आपके नोट्सों में छोटी मोटी मिस्टेक मिलेगी, उसको सही कर लेना इस हिसाब से, ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया है नहीं आया, पहला प्रश्न तो मेरा ही है। आ गया। ठीक है, आ गया तो आगे बढ़ता हूँ मैं। उसके बाद में क्या आता है आपके पास में, फिर मैंने बताया था P0 का मतलब किसका वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। और PS का मतलब किसका बताया था, विलियन का। विलियन का वाष्प दाब। अब तो इन दोनों में से किसका ज्यादा होता है, विलियन का। विलियन का वाष्प दाब ज्यादा होता है विलायक का। विलियन का। बेटा मैं बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ वाष्प दाब पूछ रहा हूँ। विलायक का। तो विलायक का हमेशा और हमेशा जिंदगी भर वाष्प दाब ज्यादा होता है विलियन से। तो P0 माइनस पीएस। PS, ठीक है, P0 माइनस। पीएस। यहाँ तक आप लोगों के माइंड में हो जाना चाहिए, हो गया क्लियर। यस सर। अब एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि जो वाष्प दाब का जो अवनमन है, किसका अवनमन है, वाष्प दाब का। वाष्प दाब का अवनमन किसके समानुपाती होता है, उसके तापांतर के समानुपाती होता है। मतलब आप समझ गए, डेल्टा टीबी समानुपाती क्या होगा, डेल्टा पी। मतलब क्या है सर, कि जैसे जैसे आपका वाष्प दाब में अवनमन बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका तापांतर भी बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा, तापांतर। लेकिन ये वाष्प दाब कम किसकी वजह से होता है, क्या पदार्थ डाल दिया, विलय या विलायक, विलायक। है अशुद्धि डालते थे विलय। विलय विलय। तो इसका विलय। मतलब डेल्टा टीबी समानुपाती, डेल्टा पी की जगह लिख सकते हो आप विलय की मोल भिन्न, क्या लिख सकते हो, विलय की मोल भिन्न। हाँ। तो यहाँ से एक संबंध निकल के आया क्या, डेल्टा टीबी समानुपाती है विलय की मोल भिन्न। समानुपाती को हटाते हैं तो एक समानुपाती स्थिरांक के काम में लिया, और विलय की मोल भिन्न क्या होती है, विलय के मोल बटे मोल। में पूरे विलियन के मोल। विलियन के मोल। कर लोगे यहाँ से। यस सर। अच्छा, अब यहाँ से अगर मान लिया जाए विलियन तनु है तो क्या सूत्र आ जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर में स्मॉल एन का मान बहुत ही छोटा है किससे, कैपिटल एन से। तो ये हो जाएगा के इंटू में स्मॉल एन अपोन में कैपिटल एन। एन। एन का मतलब विलय के मोल और कैपिटल एन का मतलब किसके मोल है, विलियन विलायक के। के दो, डेल्टा टीबी बराबर में के इंटू स्मॉल एन मोल किसके, विलय के। विलय के मोल क्या कहलाते हैं, ग्रामों में भार बटे में अणुभार। फिर आ जाओ कैपिटल एन का मतलब भी क्या कहलाया, ग्रामों में भार अपोन में अणु भार। ठीक है, ये बेटा न्यूमेरिकल में काम आएगा, किस में काम आएगा, न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो न्यूमेरिकल में काम में लेने से पहले अपने पास में एक रेडमी पर कौन था, रेडमी पर, चलो रिमूव हो गया, कोई बात नहीं, कर दिया उसको। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक, यस सर। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे अपन। समय समय लोकेश सबमिट हो जाओ।
लोकेश अनम्यूट हो जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। लोकेश एक छोटी सी बात बताता जाए, मेरे पास 2-4 मिनट में, जल्दी जल्दी, है ना। मैंने टॉपिक यहाँ से शुरू किया था बेटा, क्वथनांक से। अच्छा पहले ये बताओ, अपन आज क्या पढ़ रहे थे? क्वथनांक उन्नयन। अच्छा, इस क्वथनांक उन्नयन में सबसे पहले ये बताओ, अपने पास में क्वथनांक का मतलब क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्वथनांक कहलाता है। बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ कोई भी एक ऐसा ताप होगा जिस पर उस पदार्थ का क्या वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, चार ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो ये था क्वथनांक था। अब बात आती है बेटा क्वथनांक के बाद में, फिर मैंने बताया था कि ये बताओ विलायक का क्वथनांक ज्यादा होता है या विलयन का ज्यादा होता है? विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है। का ज्यादा होता है, ठीक है ना। वापस से लैंग्वेज पकड़ना, जो अभी आपने बोला था मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। अभी आपने कहा विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। अब उल्टा पूछ रहा हूँ, वाष्प दाब क्वथनांक दोनों में अंतर है, वापस समझना। मैं अभी फिलहाल आपसे पूछ रहा था बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, तो आपने बताया विलियन का। अब मैं बोल रहा हूँ बताओ यस सर। वाष्प दाब किसका ज्यादा होता है? विलायक का। विलायक का। ये दोनों बात ढंग से पकड़ के रखना माइंड में, हो गया। अगर बेटा विलियन यस का सर। क्वथनांक ज्यादा है तो आप अंतर कैसे निकालोगे? विलियन माइनस विलायक या विलायक माइनस विलियन? विलयन माइनस विलायक। विलायक। क्लियर हो गया। अब हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, क्या कर दिया? ग्राफ। ताप के बीच में और किसके बीच में? दाब के बीच में। अच्छा, वाष्प दाब के बीच में। ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। वाष्प दाब बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अच्छा, तो दो ग्राफ कर दिया। पहले वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये शुद्ध। शुद्ध विलायक। अच्छा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा क्या होता है? अधिक। अधिक। अब इस शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया? विलय। तो क्या बन गया अब ये? विलयन। अब विलयन का वाष्प दाब हमेशा क्या होता है? कम। हुआ या नहीं हुआ? यस सर। और शुद्ध विलायक का ताप हमेशा क्या होता है? कम। और विलयन का ताप क्या होता है? अधिक। तो क्या इनका तापांतर नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। विलियन माइनस विलायक या विलायक माइनस विलियन? विलयन माइनस विलायक। अच्छा, और ये वाष्प दाब का अंतर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। विलायक माइनस विलियन है, विलायक विलियन माइनस विलायक? विलायक माइनस विलयन। अच्छा, अब ये एक दूसरे के समानुपाती है कि नहीं है? है सर। ठीक है, तो आप जैसे जैसे ये डालते जाओगे विलय डालते जाओगे, इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, समझ गए? यस सर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। और लास्ट में आकर के बेटा ये संबंध न्यूमेरिकल में काम आएगा। किस में काम आएगा? न्यूमेरिकल में। अच्छा, डेल्टा टीबी का मतलब क्या है? ताप में अंतर। किस में अंतर है? ताप में अंतर। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विलय का ग्रामों में। भार। अच्छा, स्मॉल एम का मतलब विलय का। ग्राम अणुभार। अच्छा, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब विलायक का। ग्रामों में भार। कैपिटल एम का मतलब है। विलायक का अणुभार। और के क्या कहलाएगा अपने पास में? एक स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। हो गया क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मेरे पास समय कम है, इतना ही हो पाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल और वो करेंगे कल अपने पास में ना। और आपको टेस्ट भेज रखा है, केवल मात्र आपको पासवर्ड भेजना है बेटा। जो पासवर्ड 5 बजे आपको मिल जाएंगे।